नमस्कार दोस्तों, पीसीएस क्रांति प्लेटफ़ॉर्म के साइंस घटना चक्र में आप सबका दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, साइंस घटना चक्र के बायोलॉजी सेक्शन का आज जो टॉपिक कवर कराएँगे, उसमें आर्थिक महत्व, दूसरा रोग एवं उपचार और उसमें भी कई टॉपिक हैं, तो उसका पहला टॉपिक विषाणु जनित रोग की चर्चा करेंगे और ये दोनों टॉपिक दोस्तों हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें हम 1995 से 2025 तक के आए हुए एमसीक्यू पे डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आपका अधिक से अधिक फैक्ट जो आपके प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी है और आपको क्वेश्चन एनालाइज़ भी करेंगे कि अपने आंसर तक जो है कैसे पहुँचे। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, इसके पहले हम कई इम्पोर्टेंस टॉपिक कवर कर चुके हैं, तो पुराने क्लास को भी देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और फिज़िक्स क्लास का जो है कंप्लीट सीरीज़ करवा चुके हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देर ना करते हुए अपने क्लास पे चलेंगे और दोस्तों इस क्लास का पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए तो हम अपने क्लास पे चलते हैं और साथ ही साथ दोस्तों इसका जो है आप डिटेल पढ़ना चाहें तो आप पीडीएफ में देख लीजिए। हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू कराने का प्रयास करेंगे और वहाँ जो इम्पोर्टेंस फैक्ट होगा हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है? चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, कंचन एक उन्नत किस्म है। तो कंचन एक उन्नत किस्म है किसका? आंवले का है, ठीक है? तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। आंवला जो है दोस्तों बहुत ही हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, जिसमें जो है विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसके साथ-साथ इसकी और कई प्रजातियाँ हैं, जैसे कृष्णा हो गया, बनारसी हो गया, तो ये सब इसके काफ़ी महत्वपूर्ण जो है प्रजातियाँ हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आम की नीलम और अल्फांसो के मध्य क्रॉस से किस प्रकार की संकर किस्म के फल का जो है विकास होता है? तो कौन-सा प्रजाति विकास होता है वो? रत्ना है, ठीक है? तो रत्ना जो है एक प्रकार से संकर प्रजाति है, जिसमें नीलम और अल्फांसो के मध्य क्रॉस करा के इसका डेवलप किया जाता है। इसमें जो है प्रचुर मात्रा में मिनरल्स, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। और इसका जो है कहाँ-कहाँ पे ये पाया जाता है? हापुस, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, केसर, बादामी आदि इसकी प्रमुख और किस्में हैं, ठीक है? और इसके साथ-साथ आम्रपाली देखें, आम्रपाली की बात करें तो ये दशहरी और नीलम, नीलम के साथ जो है संकर से बनता है, ठीक है? आम्रपाली, दशहरी और नीलम के क्रॉस से जो है बनता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? काशी लालिमा जो है आपकी भिंडी की प्रजाति है और भिंडी दोस्तों इसमें जो है कैल्शियम कैल्शियम और आयरन के साथ-साथ जो है एंटीऑक्सीडेंट के तत्व काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। CO 1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। किसकी प्रजाति है ये? गन्ने की प्रजाति है। गन्ना जो है दोस्तों इसमें सुक्रोज काफ़ी बड़े मात्रा में पाया जाता है और इस प्रजाति की ख़ास बात ये है कि गन्ने में ज़्यादातर उसके बीच में जो है लाल सड़न जैसे रोग हो जाता है, लेकिन इस प्रजाति में ऐसी बीमारी नहीं पाई जाती, तो ये इसकी ख़ास विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन-सा सही सुलेमित नहीं है? कौन-सा सही सुलेमित नहीं है? आपको कीवर्ड्स दोस्तों क्वेश्चन करते समय सबसे पहले कीवर्ड्स को आप पकड़िए, नहीं तो आप सिंपल क्वेश्चन को गलत करके आ जाएँगे। तो इसमें देखते हैं सरसों, सरसों की प्रजाति जो है वरुणा है, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है। मटर जो है सपना, इसकी प्रजाति सपना, ये भी सही है स्टेटमेंट। अगला देखते हैं। अलसी, अलसी जो है सूर्या, इसकी जो है प्रजाति सूर्या है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सूर्या जो है अलसी की नहीं है बल्कि ये आम, पपीता, आलू की है। आम, पपीता, आलू, ठीक है? तो इसकी ये प्रजाति है ना कि अलसी की। मूँगफली की जो है प्रजाति आपका कौशल ये सही है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैक्रोनी गेहूँ का वनस्पति नाम है। मैक्रोनी गेहूँ का वनस्पति नाम क्या है? ट्रिकिटम ड्यूरम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैविक रूप से संश्लेषित नैनो
कणों का उपयोग नई पारिस्थितिकी मित्र तकनीकी है, जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावना है। इस तकनीकी में एक पौधे के निचोड़ का उपयोग करते हैं और यह पौधा कौन-सा है? ये पार्थिनियम है, ठीक है? पार्थिनियम जो है ये कैंसर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कैंसर के उपचार में जो है काफ़ी इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है ये? लाइकेन से होता है, ठीक है? तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। और लाइकेन क्या होता है दोस्तों? लाइकेन जो है कवक और शैवाल का सहयोगी होता है। कवक कवक और शैवाल का शैवाल, तो इनका जो है सहयोगी होता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीम के पेड़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इसमें देखते हैं कौन-सा स्टेटमेंट सही है। कुछ जाति के कीटों और बुरुथियों के प्रोलिफरेशन को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। ये तो बिल्कुल सही है। कुछ कीटों को जो है कंट्रोल करने के लिए नीम का तेल जो है उसका उपयोग किया जाता है, बात सही है। नीम के बीजों का प्रयोग जैव ईंधन, ठीक है, बायोडीज़ल और अस्पताल अपमार्जक के निर्माण में किया जाता है। बिल्कुल सही है। नीम के तेल का जो है प्रयोग साबुन बनाने में भी कई जो है आपका घरेलू चीज़ होते हैं जो उसमें जो है इसका काफ़ी बड़ी मात्रा में यूज़ होता है। नीम के तेल का उपयोग औषधि में भी नीम का तेल यूज़ किया जाता है। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा दोस्तों, डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बायोडीज़ल अन्य बायोडीज़ल में जो और भी पौधे यूज़ किए जाते हैं जैसे डिजेट्रोपा, करंजा और नागपंजा और नीम। तो ये पौधे भी इनका भी बायोडीज़ल के रूप में यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाइन फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च और साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? ये सभी क्या कहलाते हैं दोस्तों? ये अनावृतबीजी कहलाते हैं, ठीक है? तो अनावृतबीजी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक प्रकार से कोड़धारी वन है। ये सारे पाइन, फर्स और स्प्रूस, लार्च, साइप्रस ये सारे पौधे जो हैं कोड़धारी वन भी कहलाते हैं ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। कुछ छत्रकों या मशरूमों में औषधि गुण होते हैं, बिल्कुल सही होते हैं दोस्तों। मशरूम का उपयोग जो है औषधि बनाने में भी किया जाता है, बिल्कुल सही। कुछ छत्रकों में मनः प्रभावी साइकोएक्टिव गुण भी होते हैं, बिल्कुल सही, ये भी स्टेटमेंट सही है। कुछ छत्रकों में कीटनाशक गुण भी होते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। जब औषधि के रूप में यूज़ होगा तो कीटनाशी भी होगा, बिल्कुल सही है। कुछ छत्रकों में जैव संदीप्तशील बायोलुमिनेसेंट गुण भी होते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट जो है सही हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें जो है सारे ऑप्शन सही हो जाएँगे, डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सी औषधि फसल है? औषधि फसल कौन-सा है इसमें? घृत कुमारी जो है औषधि फसल है एक प्रकार से, ठीक है? और इसके साथ-साथ जो है गन्ना, कपास नकदी फसलें हैं। महुआ एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है। तो महुआ जो है ये कौन-सा उष्णकटिबंधीय वृक्ष है, जो भारत के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके फल से तेल और इसके फूल से जो है शराब भी बनाया जाता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, तुलसी के पौधे का औषधि महत्व निम्नांकित की उपस्थिति के कारण है। तुलसी के पौधे का औषधि महत्व किस लिए है? तो इसमें जो है फ़िनाल एवं फ्लेवोनाइड पाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, एंटीऑक्सीडेंट का भी एक प्रकार से काम करता है, ठीक है? अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ताड़ का तेल पाम ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है और इसमें से कौन-सा स्टेटमेंट सही है, इसके बारे में आपको देखना है, ठीक है?
तो ताड़ तेल वृक्ष दक्षिण-पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। दक्षिण-पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो जहाँ पे दोस्तों कोई भी क्वेश्चन करिए, जहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन ऑप्शन आए कि प्राकृतिक रूप से इस स्थान पे पाया जाता है या उस स्थान पे पाया जाता है, तो ज़्यादातर संभावना होता है वो स्टेटमेंट गलत होता है, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट ज़्यादातर गलत होते हैं। तो इसको जो है आप गलत मानिए, ये गलत हो जाएगा। ताड़ तेल, लिपस्टिक और इत्र बनाने वाले कुछ उद्योगों के लिए जो है कच्चा माल है। बिल्कुल सही है। पाम ऑयल का जो है कई जगह यूज़ किया जाता है। घरेलू सामान जो होते हैं उसमें भी यूज़ किया जाता है, तो इत्र बनाने में भी किया जाता है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ताड़ के तेल का उपयोग जैव डीज़ल के उत्पादन में भी किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। जितने भी ऑयल हैं, ऑयल का भी जो है यूज़ आपके बायोडीज़ल के रूप में किया जाता है, तो ये 2 और 3 स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन, ये आपका पश्चिमी अफ्रीका का मूल पौधा है, ना कि दक्षिण-पूर्व एशिया का पौधा है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है? तो बायोडीज़ल राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कच्चे माल के रूप में कौन-कौन सा उपयोग हो सकता है? तो इसमें जो है सही कूट का जो है चयन करना है। इसमें कसावा का प्रयोग हो सकता है, तो कसावा का प्रयोग हो सकता है, इसके बारे में आगे देखते हैं, ये अभी कन्फर्म नहीं है। क्षतिग्रस्त गेहूँ के दाने, बिल्कुल जितने भी अनाज होते हैं, अनाज को जो है जैव ईंधन के रूप में किया जाता है, तो ये 100% आपका ऑप्शन सही है, 2 तो होगा ही। मूँगफली के बीज, बिल्कुल दलहनी जितने भी फसलें होते हैं, उनको भी बायोडीज़ल के रूप में होता है। तो ये भी ऑप्शन जो है आपका 1 मिनट, मूँगफली के बीज को जो है राष्ट्रीय जैव ईंधन के रूप में जो है नहीं किया जाता है, क्योंकि एक प्रकार से कह सकते हैं कि जैव ईंधन में जो वेस्टेज खाद्यान्न पदार्थ होते हैं, उसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, और मूँगफली तो जो है काफ़ी महँगा आपका एक प्रकार से खाद्य पदार्थ है, तो इसको जो है इसमें नहीं यूज़ किया जा सकता है। तो ये 3 तीसरा स्टेटमेंट अगर आप हटा देंगे, तीसरा स्टेटमेंट अगर आप हटाएँगे, तो ये बी भी गलत हट जाएगा, सी हट जाएगा और ये डी। तो ये इसमें से जो है सारे ऑप्शन हट जाएँगे, तो केवल एक ऑप्शन बचेगा, ए आपका, ठीक है? बाकी सड़ा आलू, अब कुल्थी के बारे में भी नहीं मालूम है, इसको भी ऑप्शन सभी हटाते हैं, और सड़ा आलू तो बिल्कुल यूज़ करते हैं, चुकंदर भी यूज़ करते हैं। तो दोस्तों सभी ऑप्शन में देखा करिए, सबसे पहले आप 100% जिसके बारे में श्योर हों, तो सबसे पहले उसको शामिल करिए विकल्प में, जो नहीं आ रहा है, तो उसको पहले एलिमिनेट करिए। तो एलिमिनेशन ट्रिक भी जो है आप एलिमिनेशन ट्रिक से जो है आप अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे कसावा के बारे में हमें नहीं मालूम था, और कुल्थी के बारे में नहीं मालूम था। तो और ये क्षतिग्रस्त 2 वाला हम 100% श्योर थे, और ये तीसरा वाला 100% श्योर थे कि ये बिल्कुल नहीं होगा। तो तीसरा जैसे ही ऑप्शन हटाएँ, तो आंसर आ गया आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैनोला मानव उपभोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता है, क्या विशेषता है इसमें? इनके तेल में इरूसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है, ठीक है? तो इसमें इरूसिक अम्ल की बहुत मात्रा कम होती है, और कैनोला जो है एक प्रकार से खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है, खाद्य तेल के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कौन से कथन जो है सही है, इसके बारे में आपको देखना है। सहजन वृक्ष एक फलीदार सदापर्णी वृक्ष है, तो ये स्टेटमेंट जो है आपका गलत हो जाएगा, ठीक है? पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का एक स्थानीय पौधा है, तो ये भी स्टेटमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दक्षिण एशिया का स्थानीय वृक्ष है,
जहाँ पे इस तरह से स्टेटमेंट आए तो ज़्यादातर संभावना 90% चांस रहता है गलत हो जाएगा। तो अगर आप 1 और 2 ऑप्शन अगर आप हटाते हैं, तो 1-2 ऑप्शन जो है आपका ए हट जाएगा, सी हट जाएगा और ये डी भी हट जाएगा। तो केवल एक ही ऑप्शन बचा, तो आपका बी सही हो जाएगा। तो एलिमिनेशन ट्रिक से भी जो है आप अपने आंसर तक जो है कैसे पहुँच सकते हैं, इसके बारे में आपको बता रहे हैं। बाकी 2, 3, 4, 5 इसको जो है देखने की ज़रूरत नहीं है, आप आंसर पहुँच गए हैं, लेकिन फिर भी हम आपको पढ़ के एक बार देख लेते हैं, क्या है? भारत में अधिकांश इमली लघु वनोत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती हैं। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो ये भी स्टेटमेंट जो है सही हो जाएगा। भारत इमली और मोरिंग के बीज का जो है निर्यात करता है, बिल्कुल सही है। मोरिंग और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के रूप में किया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है? तो 3, 4 और 5 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित फलीदार पौधे में कौन पेट्रोपादप बी है? पेट्रोपादप जो है इसमें से कौन-सा है? पेट्रोपादप आपका करंज है, ठीक है? आपको पहले ही बताए थे जेट्रोपा, करंज ये सब जो है आपके पेट्रोपादक पौधे भी आते हैं इसमें, इसकी श्रेणी में आता है या बायोडीज़ल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोक्रॉप्स के रूप में जाना जाता है, वह धनी होते हैं। किस चीज़ के धनी होते हैं? तो इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट इसके बारे में तो श्योर नहीं है, आगे देखते हैं। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बिल्कुल सही होंगे दोस्तों। जो बायोडीज़ल जितने भी बायोडीज़ल जिसमें भी पाया जाता है उसमें हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन रहेगा तभी वो ज्वलनशील होता है, ठीक है? तो 2 तो सही हो जाएगा 100%, ठीक है? अगला अगला जो है प्रोटीन, प्रोटीन तो खाद्य पदार्थ के रूप में होता है, इसके बारे में भी श्योर नहीं है, प्रोटीन होता है कि नहीं होता है। लिपिड्स लिपिड्स जो है होता है बिल्कुल। लिपिड्स जो है एक प्रकार से ये भी ज्वलनशील के रूप में काम करता है। तो 2 और 4 जो है श्योर हैं, बाकी ये दोनों के बारे में श्योर नहीं है। तो 2-4 जो है आपका बी ऑप्शन में बन रहा है। तो यहाँ पे जो है हम लगभग 60 और 40 के अनुपात में थे कि 60% जो है चांसेज़ है आपका आंसर 2 और 4 हो जाएगा, ठीक है? बाकी जो है 3 के बारे में श्योर नहीं थे, तो 3 आप अब जो है थोड़ा-सा अनुमान लगा के आप इसको जो है आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो बी इसका जो है आंसर सही हो जाएगा, ठीक है? पेट्रोक्रॉप्स में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स, मोम जो है प्रचुर मात्रा में होता है। जेट्रोफा नामक पौधे पेट्रोक्रॉप्स के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला बायोडीज़ल संयंत्र जो है कहाँ पे लगाया जा रहा है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में। बायोडीज़ल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? इसमें रतन जोत का जो है वनस्पति का प्रयोग जो है किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा बायोडीज़ल पौधा है? बायोडीज़ल कौन-सा पौधा है? गूगल रोसा घास, तो इसमें से जो है रतनजोत, जावा घास। तो रतनजोत के बारे में आपको पहले ही बताए थे, रतनजोत, करंज, जेट्रोपा ये सब जो है बायोडीज़ल के पौधे हैं। बायोडीज़ल पौधा कहलाता है जेट्रोपा, आपको बता दिए थे पहले। अगला क्वेश्चन ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के संदर्भ में एक व्यवहार जैव ईंधन एथेनॉल इसमें से किससे प्राप्त किया जा सकता है? एथेनॉल जो है आपका जैव ईंधन आलू, चावल, गेहूँ और गन्ना। गन्ना से जो है बायोडीज़ल अभी भी जो है जैव ईंधन एथेनॉल का जो है बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है। ठीक है? अगला देखते हैं। बाकी गेहूँ का भी उपयोग जैव ईंधन के बनाने में उपयोग करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है अभी यूज़ में गन्ना का ज़्यादा होता है। शीरा अति उत्तम कच्चा माल है। शीरा अति उत्तम कच्चा माल है। किसका माल है? एसिटिक एसिड, ग्लिसरीन और पावर अल्कोहल के रूप में, यूरिया के रूप में। तो अल्कोहल के रूप में जो है इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? अगला देखते हैं।
चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? चिलगोजा जो है आपके पाइन एक प्रकार से पौधा है और इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की काफ़ी बड़ी मात्रा होती है, तो इसका आंसर जो है ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किससे जो है प्राप्त होता है? मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किससे जो है प्राप्त होता है? तुलसी से प्राप्त होगा, इसके बारे में ज़्यादा श्योर नहीं है। नींबू नींबू के बारे में भी श्योर नहीं है। नीम नीम तो बिल्कुल सही है, क्योंकि गाँव में देखिए ज़्यादातर जहाँ पे मच्छर वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो नीम की पत्तियाँ वगैरह जलाते हैं, तो जिससे जो है मच्छर जो है दूर भाग जाते हैं, ठीक है? तो मच्छर भगाओ, घर को सफाई करो, तो इस तरह से जो है आप सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नींबू विटामिन सी का जो है एक प्रमुख स्रोत है और प्रतिरोधक क्षमता इससे जो है बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मैचिंग के लिए है। ब्राह्मी ब्राह्मी का उपयोग जो है मस्तिष्क का एक प्रकार से टॉनिक होता है। ब्राह्मी एक प्रकार से आयुर्वेदिक दवा है जिसका यूज़ जो है यूज़ मस्तिष्क के टॉनिक के रूप में किया जाता है। सदाबहार वन सदाबहार वृक्ष जो है मधुमेह को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। पुदीना जो है वात बीमारी जो होती है उसमें जो है इसका यूज़ में काफ़ी यूज़ होता है। तुलसी जो है कफ कफ जो है होता है जब हम बीमार होते हैं, कफ कफ वाले बीमार होते हैं, जैसे सर्दी जुकाम होता है, तो उसमें हम तुलसी के पत्ते का यूज करते हैं। तो इसका आंसर जो है आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। शीतल पेयों कोला में जो है सबसे ज्यादा कैफीन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। निकोटिन तो आपके चाय में ज्यादा पाया जाता है, तो इसका आंसर जो है आपका ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैफीन क्षारक उपस्थित रहता है, कैफीन क्षारक उपस्थित रहता है। कैफीन जो है आपका केवल चाय में होता है? नहीं, चाय चाय में भी पाया जाता है, बिल्कुल सही है, लेकिन केवल चाय में नहीं पाया जाता है, ये कॉफ़ी में भी पाया जाता है। तो केवल कॉफ़ी में भी केवल नहीं, चाय और कॉफ़ी दोनों में पाया जाता है, तो इसका आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व के उत्तेजक पदार्थ होता है। कैफ़ीन जो है सबसे ज़्यादा उत्तेजक का काम करता है। ठीक है? अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? गंधक का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन। आयोडीन हम जानते हैं कि समुद्र में सबसे ज़्यादा आयोडीन जो है पाया जाता है। तो ये ज़्यादातर जो है ऑप्शन हमें संभावित क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है? अगला देखते हैं। अ, समुद्री खरपतवार समुद्र के नितल में बहुकोशिकीय शैवाल होते हैं और ये आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कपूर, कासनी और वनीला, इसके बारे में क्या पूछा है? उपरोक्त में से कौन पादप पादक उत्पाद हैं? तो इसमें जो है तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ये तीनों जो है पादप उत्पाद के रूप में यूज किए जाते हैं। कपूर को सिनामोमम कैफोरा नामक वृक्ष की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है, जो एक सदाबहार वृक्ष है। और कासनी जो है एक प्रकार से जंगली हर्बल से प्राप्त होता है। यह उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। वनीला ऑर्किड जो है फैमिली फैमिली के पेड़ों से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुट्टू का आटा प्राप्त होता है। कुट्टू का आटा टोपियोका से, फैगोपाइरम से। तो ये फैगोपाइरम से जो है प्राप्त होता है कुट्टू का आटा। कुट्टू का आटा जो है ये फैगोपाइरम से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन। केसर मसाला या सैफरन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो उसमें जो है सबसे ज्यादा उपयोग में आपका वर्तिकाग्र स्टिग्मा का जो है उसमें उपयोग में लाया जाता है, ठीक है, जिससे जो है केसर का मसाला
बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पुदीना के निम्नलिखित भागों में किस एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? तेल का अधिकतम प्रतिशत जो है उसके पत्तियों में पाया जाता है। ज़्यादातर खाने में भी जो है पुदीना का उपयोग आपका पत्ती ही ज़्यादा उसका यूज़ होता है और पुदीना एक प्रकार से मेथनॉल ऑयल जो है इसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में पाया जाता है, मेथनॉल ऑयल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन-सा पदार्थ वृक्ष से जो है प्राप्त किया जाता है? तो इसमें हींग जो है आपका वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो यह एक प्रकार से एम्बेलिफेरी कुल से जो है संबंधित होता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैचिंग के लिए है अफ़ीम उत्पाद और स्रोत। अफ़ीम जो है अफ़ीम का क्या हो जाएगा? इसमें ये जो है फल से प्राप्त होता है, ठीक है? अफ़ीम फल से प्राप्त होता है। दूसरा हींग, हींग जो है आपका जड़ से प्राप्त होता है, तो ये 2 इसका जो है ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। रबर, रबर आपका किससे प्राप्त होता है? ये तना से प्राप्त होता है। कुनैन, कुनैन आपका छाल से प्राप्त होता है। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हींग प्राप्त की जाती है, हींग प्राप्त की जाती है तनिक के स्राव से, तो बिल्कुल सही है। तनिक के स्राव से भी होता है, जड़ों के निष्कर्षण से भी होता है। तो इसमें जो है 2 आंसर सही हो जाएगा, जड़ों के निष्कर्षण से भी होता है और तनिक के स्राव से। तो ये भी दोनों ऑप्शन सही हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, वह प्राप्त होता है। कुनैन जो है किससे प्राप्त होता है? यह आवृतबीजी पादप से किया जाता है, ठीक है? और ये मलेरिया के उपचार में काफ़ी यूज़ होता है। और ये सिनकोना नामक पौधे की छाल से जो है प्राप्त होता है। कुनैन जो है किससे प्राप्त होता है? सिनकोना नाम के पौधे के छाल से प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है। अभी जस्ट आपसे चर्चा की है ये सिनकोना के छाल से। कुनैन जो मलेरिया इलाज में किया जाता है सिनकोना पादप के किस भाग में प्राप्त किया जाता है? छाल से अभी जस्ट आपको चर्चा किए हैं। कुनैन सिनकोना पादप के किस प्राकृतिक रूप से में पाया जाता है? अभी जस्ट चर्चा की है, रिपीटेड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नामक की औषधि प्राप्त होती है। आर्टीथर नामक की औषधि जो है बीजी पादप के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पादन का प्रतिस्थापित किया है, वह कौन-सा है? वह जो है क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन एक प्रकार से सिनकोना से जो औषधि बनाई जाती थी, जस्ट एक प्रकार से यह दवा भी उसी तरह काम करता है। तो एक प्रकार से आर्टिफ़िशियल इसको बनाया गया, जिससे अब सिनकोना के जो है ज़्यादा यूज़ की ज़रूरत नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्विन दवा निम्नलिखित में से किस पौधे के छाल से जो है प्राप्त किया गया था? तो यह क्वेश्चन जो है एक प्रकार से ये कन्फ्यूज़न है, ये आयोग जो है इस पे इसका जो है आंसर एक प्रकार से इसमें डाउट दिया था। इसको जो है अपने आयोग अपने क्वेश्चन से जो है उसको जो है डिलीट कर दिया था क्वेश्चन को। तो इसको जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? कार्क जो है किस पेड़ से प्राप्त होता है? डर्बीजिया, सेडरम्स क्वेकर्स, क्वेकर्स से जो है ये प्राप्त किया जाता है, ठीक है? क्वेकर्स के जो है छाल से प्राप्त होता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। कपास का मुख्य घटक क्या होता है? कपास का मुख्य घटक प्रोटीन, वसीय अम्ल, सेल्यूलोज
ग्लिसरीन। तो कपास में ज़्यादातर जो है सेलुलोज पाया जाता है, तो ये इसका आंसर जो है सी सही हो जाएगा। और इसमें कुछ मात्रा में जो है कपास में कुछ मात्रा में प्रोटीन, प्रोटोप्लाज्म, खनिज लवण आदि भी जो है चीज़ें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है? नोस्कापिन जो है पोस्ता पापी से जो है प्राप्त किया जाता है, ठीक है? यह एक प्रकार से चिकित्सा के क्षेत्र में जो है काफ़ी यूज़ होता है। हेरोइन प्राप्त होता है, हेरोइन जो है आपका अफ़ीम पोस्ता से जो है प्राप्त किया जाता है, ठीक है? यह एक सफ़ेद पाउडर के रूप में, यह एक सफ़ेद पाउडर की जैसा होता है और मॉर्फिन के संश्लेषण में भी इसका यूज़ होता है। मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? मॉर्फिन जो है आपका फल से प्राप्त होता है, ठीक है? मॉर्फिन फल से प्राप्त होता है और ये पोस्ता के पौधे से जो है प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अफ़ीम प्राप्त किया जाता है, अफ़ीम जो है किससे प्राप्त होता है? ये बिना पके फल के लैटेक्स से जो है प्राप्त किया जाता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफ़ीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? अधपके फल से जो है प्राप्त किया जाता है। अफ़ीम का मुख्य अवयव क्या होता है? मॉर्फिन होता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, मॉर्फिन के साथ-साथ जो है कोडीन और पेपेवरिन जो है आदि इससे प्राप्त किए जाते हैं। अफ़ीम में मुख्यतः मॉर्फिन नामक एल्कलॉइड पाया जाता है। आगे देखते हैं। अफ़ीम का वनस्पति नाम क्या है? अफ़ीम का वनस्पति नाम पेपेवलर सोमनीफेरस इसका जो है वनस्पति नाम है। अगला क्वेश्चन, अफ़ीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? ये एक प्रकार से औषाधकारी होता है, ठीक है? औषाधकारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका यूज़ जो है दर्द निवारक, मॉर्फिन, हेरोइन, ड्रग्स आदि का जो है संश्लेषण इससे किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन-सी एक स्वापक, पीड़ाहारी, नारकोटिक्स, एनाल्जेसिक औषधि है? ये मॉर्फिन है, ठीक है? तो मॉर्फिन जो है एक प्रकार से ये अफ़ीम से प्राप्त किया जाता है। मॉर्फिन किससे होता है प्राप्त? अफ़ीम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका यूज़ भी मुख से किया जाता है, ठीक है? अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? टापा कपड़ा जो है आपका किस पौधे से? मोरेसी से बनाया जाता है, ठीक है? और यह एक प्रकार से शहतूत परिवार के पौधे जो है प्रजाति है, शहतूत परिवार का प्रजाति है। अगला क्वेश्चन, आयोडीन प्राप्त होता है, आयोडीन जो है किससे प्राप्त होता है? ये एक प्रकार से लैमिनेरिया से जो है प्राप्त किया जाता है। यह एक प्रकार से जो है शैवाल है, यह एक प्रकार से शैवाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज पहला टॉपिक जो है अभी एक क्वेश्चन बचा है। निम्नलिखित में से कौन-सा एक पदार्थ है जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है? तो कौन-सी व्याधि में दिया जाता है? निम्नलिखित में से कौन-सा एक पदार्थ है जो समुद्र में बहुतायत पाया जाता है और एक विशिष्ट कमी की व्याधि में दिया जाता है? लौह, विटामिन ए, फ्लोरीन और आयोडीन। आयोडीन का जो है समुद्र में ज़्यादातर आयोडीन पाया जाता है, ठीक है? तो अगला टॉपिक है रोग एवं उपचार और इसमें हम सबसे पहले विषाणु जनित रोगों के बारे में देखेंगे। इसका आप डिटेल आप हमारे पीडीएफ में जो है जाके आप टेलीग्राम से जुड़ के देख सकते हैं। तो इसका डिटेल हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो फैक्ट होगा हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं वायरस के संदर्भ में क्या सही नहीं है? वायरस के संदर्भ में क्या सही नहीं है? वायरस शब्द एक डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट एमडब्ल्यू बेंजेरिक का दिया हुआ है। तो यह स्टेटमेंट जो है आपका कौन-सा सही नहीं है पूछा है ना? वायरस शब्द एक डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट एमडब्ल्यू बेंजेरिक ने दिया था।
तो ये तो स्टेटमेंट जो है आपका सही हो जाएगा। वायरस का न्यूक्लिक एसिड जीनोम आरएनए, डीएनए पर आधारित होता है, ठीक है? आरएनए, डीएनए के आधार पे जो है वायरस का न्यूक्लिक एसिड आधारित होता है, बिल्कुल सही है। डीएनए आधारित वायरस अधिकांश सिंगल स्ट्रेटेड होता है। तो डीएनए आधारित वायरस जो है सिंगल स्ट्रेटेड होता है, तो ये गलत हो जाएगा, ये सिंगल स्ट्रेटेड नहीं होता है। तो ये ऑप्शन जो है आपका आंसर के हिसाब से सही हो जाएगा। आरएनए आधारित वायरस डीएनए आधारित वायरस की तुलना में अधिक आनुवंशिक परिवर्तन म्यूटेशन एक प्रकार से करता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज क्या होता है? ये जो है जीवाणु को संक्रमित करने वाला एक विषाणु है, ठीक है? जीवाणुभोजी जीवाणु को संक्रमित करने वाला एक विषाणु है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही कथन को जो है पकड़ना है। विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते। विषाणुओं में, वायरस में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। एंजाइम वो नहीं होता है। एंजाइम जो है जो सजीव चीजें होती हैं, सजीव जो होता है उसमें पाया जाता है। वायरस जो है एक प्रकार से निर्जीव भी है, सजीव। जब ये मानव शरीर में, बॉडी में जाता है तब ये जो है एक्टिव हो जाता है, और जब तक वो बाहर रहता है तब तक जो है एक्टिव नहीं होता है। तो इसलिए जो है वो इसमें एंजाइम नहीं होता है, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। विषाणुओं को किसी भी संश्लेषित माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। विषाणुओं को एक जीव से दूसरे जीव में संचारण केवल जैविकी संवाहकों द्वारा होता है। जहाँ पे जो दो है दोस्तों केवल शब्द आ जाए स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो स्टेटमेंट जो है गलत हो जाता है। तो इसमें जो है दोस्तों केवल एक स्टेटमेंट सही हो जाएगा, आपका जो है केवल ए सही होगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? किसकी कोशिका में जो है कोई एंजाइम नहीं होता है? इसमें लाइकेन, विषाणु, जीवाणु और शैवाल। तो इसमें जो है कई ऑप्शन हो जाएंगे, इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें लाइकेन भी हो जाएगा, लाइकेन में भी कोई एंजाइम नहीं होता है, और जीवाणु में भी जो है कोई एंजाइम नहीं होता है, ठीक है? लाइकेन में तो एंजाइम होता है, लाइकेन और जीवाणु ये दोनों में जो है एंजाइम पाया जाता है। तो एंजाइम नहीं होता है, तो ये दो दो ऑप्शन बचे हैं, विषाणु और विषाणु में एंजाइम नहीं होता है, और शैवाल में भी नहीं होता है। तो दो एक से अधिक आंसर सही हो जाएगा, ई सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ACE2 पद का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? आनुवंशिक रूप से रूपांतरित पादपों में पूर्व स्थापित जीन, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। भारत के निजी उपग्रह संचालन प्रणाली, तो इस पे भी विचार कर सकते हैं, आगे देखते हैं। वन्य प्रणालियों पर निगाह रखने के लिए रेडियो कॉलर, ये भी ऑप्शन हो सकता है। विषाणु जनित रोगों का प्रसार, तो ACE2 पद का उपयोग किसमें किया जाता है? विषाणु जनित रोगों के प्रसार में किया जाता है, तो इसका आंसर जो है डी सही हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ACE2 एंजियोटेंसिन परिवर्तित एंजाइम 2 कई प्रकार की कोशिकाओं की सतह पर मौजूद एंजाइम है। यह एंजाइम बड़े प्रोटीन में विभाजित कर छोटे-छोटे प्रोटीन उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित? MERS मर्स और MRS सॉर्स, ठीक है? कोरोना वायरस से संबंधित कोविड-19 उपयुक्त सभी। तो इसमें मर्स और सॉर्स और कोविड-19 इसमें सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है? जिसमें सॉर्स और ये कोविड-19 ये दोनों का जो है
ऐसा कहा जाता है ये दोनों वायरस जो है चाइना में जो है सबसे पहले फैले थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीनों के प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और इसमें से कौन-सा स्टेटमेंट सही है, इसके बारे में देखना है। भारतीय सीरम संस्थान एमआरएनए प्लेटफ़ॉर्म का प्रयोग कर कोविशील्ड नामक कोविड-19 वैक्सीन जो है निर्मित की थी। तो ये ऑप्शन देखते हैं, ये ऑप्शन जो है सही भी हो सकता है। भारतीय सीरम संस्थान ने तो भारतीय सीरम संस्थान जो है नहीं किया था, ये कोविड ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राज़ेनेका द्वारा जो है एक प्रकार से विकसित किया गया था कोविशील्ड। कोविशील्ड जो है ऑक्सफोर्ड ए एस्ट्राज़ेनेका द्वारा जो है यह विकसित किया गया था, ना कि भारतीय सीरम संस्थान द्वारा। तो ये पहला स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। स्पुतनिक वी वैक्सीन रोगवाहक वेक्टर आधारित प्लेटफ़ॉर्म का प्रयोग कर बनाई गई है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 2 सही हो जाएगा। कोवैक्सीन एक निष्क्रिय रोगजनक आधारित वैक्सीन है। तो कोवैक्सीन जो है ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, ठीक है? तो 2 और 3 जो है सही हो जाएँगे, बी सही होगा। अगला क्वेश्चन कोविशील्ड भारत के कोविड वैक्सीन जिसे डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुमोदित किया है, किसके द्वारा निर्मित किया गया है? सीरम इंस्टीट्यूट, ठीक है? तो सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा जो है बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कोविशील्ड जो है एक प्रकार से इसमें सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राज़ेनेका दोनों जो है इंस्टीट्यूट इसमें भाग लिए थे। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में सीरम संस्थान ने एमआरएन प्लेटफ़ॉर्म का प्रयोग कर कोविड नामक इसमें जो है केवल एक ही संस्था का नाम दिया है, तो इसलिए जो है ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वयस्कों को दी जाने वाली कोविशील्ड वैक्सीन के प्रत्येक डोज की मात्रा कितनी होती है? तो 0.5 मिलीलीटर। अगला क्वेश्चन किस देश ने भारत को स्पुतनिक अ, वी कोविड वैक्सीन का निर्यात किया? किस देश ने भारत को स्पुतनिक जो है ये रूस जो है बनाया था और रूस से जो है निर्यात किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोविड टीकाएँ प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करती हैं? कोविड टीकाएँ प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? जीवित क्षीण SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के। तो ये स्टेटमेंट जो है इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन-सा एमआरएनए वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध जो है किया जाता है? तो इसमें जो है एमआरएनए वैक्सीन जो है आपका मॉडर्ना है। तो ये स्टेटमेंट सी सही हो जाएगा, ठीक है? मॉडर्ना जो है अमेरिका द्वारा विकसित एमआरएनए टीका है। अगला क्वेश्चन वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करता है? वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करता है? किसी कमजोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश करा के नहीं, ऐसा गलत हो जाएगा। शरीर में रोगजनक पर सीधे हमले कर और उन्हें नष्ट करके, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। वायरस को किसी भिन्न वायरस के संश्लेषित संस्करण में रखकर, तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। वायरस को जो है वायरस के खिलाफ एक प्रकार से उसको उत्तेजित किया जाता है, जिससे जो है एक वायरस दूसरे वायरस के अगेंस्ट जो है विपरीत कैरेक्टर काम करने लगता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सीधे कोशिकाओं में प्रवेश कराकर उन्हें स्पाइक प्रोटीन बनाने में सक्षम बना के, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल बोलवैचिया मेथड का कभी-कभी निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के संदर्भ में किया जाता है? मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए क्रॉप रेजिड्यूल से
संश्लेषण सामग्री, पैकिंग मटेरियल बनाना, जैव निम्नीकरण प्लास्टिक का उत्पादन कर, जैव मात्रा के ऊष्मा रासायनिक रूपांतरण से बायोचार का निर्माण करना। ठीक है? तो अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा दोस्तों, इसको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है इसमें जो है सारे ऑप्शन जो है सब अलग-अलग हैं। एक तो मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार को नियंत्रित करना एक में दिया है। दूसरा जो है क्रॉप रेजिड्यू से संवेष्टन सामग्री बनाना, जैव निम्नीकरण प्लास्टिक का उत्पादन। तो इसमें सारे ऑप्शन अलग-अलग हैं, तो इसको आप छोड़ दीजिए अगर एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन आए। तो इसका आंसर जो है ये सही होगा। मच्छरों से होने वाले विषाणु रोग के प्रसार को नियंत्रित किया जाता है इससे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा रोग कीट के काटने से होता है? निम्नलिखित में से कौन-सा बीमारी कीट के काटने से होता है? तो स्कर्वी बिल्कुल नहीं, स्कर्वी तो नहीं होता है। ये विटामिन सी की कमी से होता है, निमोनिया भी नहीं होता है, दमा दमा भी नहीं होता है, डेंगू जो है कीट के काटने से होता है। डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? एडीज मच्छर के और एनाफिलीज दोनों इसमें जो है दोनों ऑप्शन ए नहीं, एनाफिलीज नहीं, एशियाई बाघ मच्छर क्यूलेक्स क्यूलेक्स के। तो इसमें ए और डी दोनों ऑप्शन सही हैं, तो इसमें 2 आंसर होना चाहिए। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है और दूसरे मनुष्य में पहुंचता है, वायरस और मादा एडीज मच्छर द्वारा। ठीक है? तो वायरस द्वारा और मादा एडीज मच्छर द्वारा। तो ये पहला ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो इसमें जो है प्लेटलेट सबसे ज़्यादा जो है कम होने लगता है तेज़ी से। और इसमें जो है रक्तस्राव भी हो सकता है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन-सा कथन जो है सही है, इसका पकड़ना है आपको। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है? तो डेंगू मच्छरों द्वारा संचारित प्रोटोजोआ रोग है। तो डेंगू मच्छरों द्वारा संचारित डेंगू मच्छरों द्वारा संचारित या प्रोटोजोआ रोग है। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। मलेरिया ज्वर का कारक प्लाज्यूटोडियम नामक प्रोटोजोआ जंतु है और इसका म एनाफिलीज मच्छर इसका जो है वाहक होता है। ठीक है? तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा रेट्रोऑर्बिटल पेन डेंगू का लक्षण नहीं है। तो ये बिल्कुल जो है गलत हो जाएगा। ऐसा लक्षण जो है डेंगू का ही होता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। त्वचा पित्तिका स्किन रैश एवं नाक से रक्त स्राव डेंगू के लक्षण हैं। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ऐसा लक्षण जो है डेंगू का होता है। तो केवल इसमें 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न रोगों में से कौन-सा रोग जीवाणुवी रोग नहीं है? बैक्टीरियल डिजीज इसमें से कौन-सा नहीं है? तो बैक्टीरियल डिजीज जो है दोस्तों, इसमें जो है डिप्थीरिया भी बैक्टीरियल है बिल्कुल, प्लेग भी है, निमोनिया भी है। तो इसमें डेंगू जो है बैक्टीरिया जनित नहीं है। ठीक है? बैक्टीरिया जो है ये एक प्रकार से डेंगू जो है बैक्टीरिया जनित नहीं है, बल्कि ये जो है वायरस जनित है। ठीक है? वायरस जनित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीला बुखार निम्नलिखित किसके कारण द्वारा होता है? वायु, जल, घरेलू मक्खी। इसमें से जो है कोई ऑप्शन सही नहीं है। पीला ज्वर एक प्रकार से संक्रामक बीमारी है और यह सूक्ष्म विषाणु द्वारा जो है एक प्रकार से फैलता है। ठीक है? विषाणु द्वारा, जिसका संचरण जो है एडिस जाति के मच्छरों से होता है। ये एडिस जाति के मच्छरों से फैलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? टाइगर मच्छरों द्वारा कौन-सा संचालित नहीं होता है? टाइगर मच्छर पीत ज्वर होता है, ये भी सही है। डेंगू भी टाइगर मच्छरों द्वारा
संचालित होता है बिल्कुल, चिकनगुनिया भी होता है। जापानी एन्सेफेलाइड जो है टाइगर मच्छरों द्वारा नहीं होता है, ठीक है? चाइ टाइगर मच्छरों द्वारा जो है आपका फ्लेविराइडिल कुल का विषाणु होता है, विषाणुओं से होता है ये। जापानी एन्सेफेलाइड जो है आपका एक प्रकार से अ, विषाणु से होता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया आपका जीवाणु के द्वारा फफूंदी विषाणुओं के द्वारा होता है। इसका आंसर जो है सी सही हो जाएगा। और ये हाइड्रोफोबिया है जो है ये रेबीज का एक प्रकार से पुराना नाम है। रेबीज बीमारी का पुराना नाम। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। तो कौन सा बीमारी होता है? ल्यूकीमिया, पैरालिसिस, स्क्लेरोसिस, मैग्नेट मेनिंजाइटिस। तो ये मेनिंजाइटिस जो है बीमारी होता है। इसका आंसर जो है डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण क्या है? जीवाणु रोटावायरस। रोटावायरस से जो है ये बीमारी फैलता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में जो है फैल जाता है, उसको क्या बोलते हैं? पैंडेमिक बोलते हैं, ठीक है? और अगर छोटे एरिया में अगर होता है तो उसको एपिडेमिक बीमारी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं? किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारी है? तपेदिक, हर्बिज, रेबीज ये नहीं होता है। मेम्स, रेबीज और हर्बिज, तो ये बी इसका जो है ये सही हो जाएगा। ये सारी बीमारी जो है विषाणु से होता है। मम्स, रेबीज और हर्पिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोलियो पोलियो का वायरस शरीर में जो है प्रवेश करता है। पोलियो का वायरस जो है दूषित भोजन और जल के द्वारा जो है एक प्रकार से फैलता है। अगला क्वेश्चन, पोलियो का कारण होता है। पोलियो का कारण विषाणुओं द्वारा जो है ये फैलता है। विषाणु और दूषित भोजन और जल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, पोलियो के टीकों की खोज किसने किया था? जोनास साल्क ने जो है इसका खोज सबसे पहले 1952 में किया था, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया तो जोनास साल्क ने जो है सबसे पहले किया है। साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? पोलियो से संबंधित है। निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवैलेंट के स्थान पर बाइवैलेंट ओआरवी देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? वो है पोलियो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैथोजिन जो सामान्यतः जुखाम के लिए उत्तरदायी है, क्या है? पैथोजिन जो सामान्यतः जुखाम के लिए उत्तरदायी है, क्या है ये? ये राइनो वायरस है, ठीक है? राइनो वायरस जो है एक प्रकार से जुखाम के लिए उत्तरदायी है, जो छींक और वायु इत्यादि के माध्यम से जो है यह फैलता है, ठीक है? पैथोजिन। अगला क्वेश्चन, इसमें सिर दर्द भी होता है और आँख से जो है पानी भी गिरता है इसमें। अगला क्वेश्चन, निमोनिया एक संक्रमण बीमारी है। निमोनिया एक संक्रमण है। इसमें तंत्रिका का, रक्त का, त्वचा का, फेफड़ों का, तो ये फेफड़ों का जो है एक प्रकार से बीमारी है। इसमें एक या दोनों फेफड़े में जो है एक प्रकार से प्रदाह उत्पन्न होता है। यह संक्रमण विषाणुओं और जीवाणुओं, कवकों आदि के माध्यम से फैलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं फैलता है, ठीक है? स्टेटमेंट को सबसे पहले पकड़िए, कीवर्ड्स को। नहीं फैलता है। पानी के प्रदूषण से टाइफाइड भी फैलता है, सही है। हेपेटाइटिस बी जो है ये पानी के प्रदूषण से नहीं फैलता बल्कि ये वायरस से फैलता है, ठीक है? वायरस से। बाकी पीलिया, हैजा ये सब जो है प्रदूषण आदि से फैलता है। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का
कारक है डीएनए वायरस एक प्रकार से, ठीक है? यह एक प्रकार से डीएनए वायरस है और यह डीएनए वायरस से जो है फैलता है। इसके कारण लीवर में एक प्रकार से सूजन और जलन होता है। लीवर में जो है सूजन एक प्रकार से जलन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सूक्ष्म जीव द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी ये वायरस के द्वारा होता है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यकृत बी विषाणु काफी कुछ एचआईवी की तरह ही संचारित होता है। तो कौन सा सही नहीं है? ये तो स्टेटमेंट सही है। ये संचारित नहीं ये एचआईवी की तरह संचारित होता है, ये स्टेटमेंट सही है। यकृत सी का टीका होता है, जबकि यकृत बी का कोई टीका नहीं होता है, ठीक है? जहाँ पे दोस्तों एक ही स्टेटमेंट में 2 कंपैरेटिवली एक दूसरे से कंपेयर वाला जो स्टेटमेंट होता है, वो ज़्यादातर स्टेटमेंट जो है गलत होता है। तो इस तरह से जो है आप जब आप एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन करेंगे तो इसको आप इस तरह के स्टेटमेंट को आप गलत कर देंगे, ठीक है? सार्वभौमिक रूप से यकृत बी और सी विषाणुओं से संक्रमित व्यक्तियों की एचआईवी में संक्रमित रोगों की संख्या से कई गुना अधिक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। यकृत बी सी विषाणुओं से संक्रमित कुछ व्यक्तियों में अनेक वर्षों तक इसके लक्षण नहीं दिखाई देते। तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है। तो कौन-सा अंग है? ये आपका लीवर सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से कौन-सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? वायरस जो है इसमें डिप्थीरिया होता है? नहीं, मलेरिया भी नहीं होता, हैजा भी नहीं होता है। हेपेटाइटिस जो है ये आपका वायरस से होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन-सी एक जोड़ी जो है गलत है? तो इसमें गलत पूछा है, तो प्लेग चूहा से होता है, बिल्कुल सही है। रेबीज कुत्ता के काटने से होता है, ये भी सही है। टेपवर्म सूअर के से फैलता है, बिल्कुल सही। पोलियो बंदर से फैलता है, नहीं ये गलत हो जाएगा, ठीक है? तो पोलियो बंदर से नहीं बल्कि एक प्रकार से विषाणुओं से फैलता है, ठीक है? विषाणुओं से। और दूषित भोजन और जल से भी जो है पोलियो फैलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रोगों पर विचार करना है। उपर्युक्त में से किन रोग भारत में भारत का भारत में उन्मूलन हो चुका है? किसका जो है उन्मूलन हो चुका है? तो इसमें डिप्थीरिया का भारत में उन्मूलन अभी नहीं हुआ है और छोटी माता चिकन पॉक्स, ये चिकन पॉक्स भी जो है अभी भारत में काफ़ी होता है। अभी जो है पिछले साल भी हमारे कई दोस्तों को भी हुआ था, तो इसलिए अभी इसका भी नहीं हुआ। चेचक, स्मॉल पॉक्स जो है इसका जो है खात्मा हो चुका है। तो भारत सरकार ने इसको बता भी दिया है, तो इसमें जो है 3 ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 1977 में भारत को चेचक मुक्ति जो है घोषित किया गया था और 2014 में पोलियो की मुक्ति जो है भारत ने घोषित किया है। अगला क्वेश्चन, विश्व में चेचक का उन्मूलन घोषित किया। विश्व में चेचक का उन्मूलन जो है 1980 में हुआ, डब्ल्यूएचओ ने 1980 में किया था। अगला क्वेश्चन, कथन कारण दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेचक विषाणुओं द्वारा होता है। चेचक विषाणुओं द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। मरीज को पृथक बिस्तर पर रखना चाहिए, बिल्कुल सही। दोनों स्टेटमेंट जो है सही हो जाएँगे तथा कारण और कथन पर आधारित होता है, ठीक है? पहला इसका सही हो जाएगा। चेचक जो है वेरियोला नामक विषाणुओं से होता है, जो कि आर्थ्रोपॉक्स वायरस का जो है एक प्रकार से सदस्य है। इसके उपचार के लिए वैक्सीन लगवाना चाहिए, साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारण जीवाणु नहीं होता है? जीवाणु नहीं होता है, कौन सी बीमारी? जीवाणु जो है एड्स होता है, बिल्कुल सही। डिप्थीरिया भी होती है, काली खाँसी भी जीवाणु के कारण होता है। हैजा इसमें से जीवाणु द्वारा नहीं होता है, ठीक है?
ये बल्कि जो है विषाणु द्वारा फैलता है, विषाणु द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कारणों पर जो है ध्यान दीजिए। अ, एड्स का संचरण होता है। एड्स का संचरण जो है किससे होता है? लैंगिक संभोग से, बिल्कुल सही। रक्तदान, रक्त के आदान-प्रदान से भी होता है। मच्छरों और अन्य रक्त चूसक कीटों के द्वारा। तो अगर मच्छर किसी को एड्स हुआ है, अगर कोई मच्छर किसी उनको काट के उनके ब्लड को किसी दूसरे को जो है एक प्रकार से ट्रांसफ़र करता है, तो उससे भी फैलता है। तो ये भी सही हो जाएगा। अपरा प्लेसेंटा के संपर्क से नहीं, ऐसा नहीं है, तो ये 4 गलत हो जाएगा। 1, 2, 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एचआईवी एड्स रोग नहीं फैलता है। एचआईवी रोग जो है एचआईवी संक्रमित रक्त से फैलता है, ये तो फैलता है बिल्कुल। बिना उबली सुई के प्रयोग से ये भी जो है फैलने का काम करता है। मच्छर के काटने से एचआईवी रोग नहीं फैलता। मच्छर के काटने से नहीं होता है, मच्छर के काटने से अगर उसका ब्लड अगर किसी दूसरे के ब्लड में जो है पहुँच जाता है, तो उससे जो है फैल सकता है। सुरक्षित यौन संबंध से बिल्कुल फैल सकता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है और इसमें कथन कारण बताना है। एड्स में विशिष्ट रक्षा प्रणाली प्रभावित होती है। विशिष्ट रक्षा प्रणाली जो है बिल्कुल प्रभावित होता है। एड्स में टी लिम्फोसाइट पूर्णतः जो है नष्ट हो जाता है। तो एड्स में जो है बिल्कुल लिम्फोसाइट टी जो है पूर्णतः नष्ट हो जाता है। तो इसमें दोनों दोनों सही हैं और एक दूसरे का जो है व्याख्या भी करता है, तो इसका आंसर जो है आपका बी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रोगग्रस्त मानव शरीर की निम्नलिखित अवस्थाओं पर जो है विचार करना है और इसमें से कौन से एड्स के लक्षण हैं? एड्स के लक्षण सूजे हुए लसिका पर्व, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। रात्रि में पसीना आना, ये भी लक्षण सही है। स्मृति का लोप होना, ये भी लक्षण सही है। वजन का घटना, तो इसमें जो है चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग जो है आपका एड्स होता है। अगला क्वेश्चन, एड्स का कारक कारण है। एड्स का कारण क्या होता है? एड्स जो है वायरस द्वारा फैलता है। एड्स निम्नलिखित में से किन रोग का नाम संक्षिप्त रूप थे? इसका पूर्ण नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसको बोलते हैं। एड्स किसके कारण होता है? एड्स आपका जो है ये विषाणुओं द्वारा होता है। हेलमिंथ नहीं, बैक्टीरिया द्वारा नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। कवक द्वारा नहीं होता है, विषाणु द्वारा होता है। ठीक है, डी सही हो जाएगा। एड्स निम्न कारणों में किसके द्वारा, अभी जस्ट आपसे चर्चा की है, विषाणु द्वारा होता है। एड्स विषाणु में होता है। एड्स विषाणु में जो है आरएनए और प्रोटीन इसमें पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है और कौन सा कथन जो है सही है पता करना। एडिनोवायरसों में एकल तंतु डीएनए संजीव जीनोम होते हैं, जबकि रेट्रोवायरसों में द्वितंतु डीएनए संजीव जीनोम होते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है अभी आपको इसके पहले बताए थे, जहाँ पे एक ही स्टेटमेंट में कंपैरेटिवली अध्ययन किया जाता है, कंपैरेटिव किसी चीज़ से किया हो, तो ये स्टेटमेंट ज़्यादातर गलत होता है, तो ये गलत हो जाएगा। कभी-कभी सामान्य जुकाम एडिनोवायरस के कारण भी होता है, तो कभी-कभी जहाँ शब्द आ जाए तो संभावना ज़्यादा रहता है वो स्टेटमेंट आपका सही हो, जबकि एड्स रेट्रोवायरस के कारण होता है। ठीक है? तो इसमें जो है 2 ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण हैं। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है, ग्रंथि विषाणु का नहीं, किर्मीथर विषाणु ये भी नहीं होगा, टी इवन विषाणु ये भी नहीं, रेट्रोवायरस के द्वारा जो है फैलता है एड्स। अगला देखते हैं, निम्नलिखित बीमारियों में कौन-सी टैटू बनवाने के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो सकता है? तो एक दूसरे से जो है आपका चिकनगुनिया नहीं फैलेगा। चिकनगुनिया जो है ये छुआ-छूत से जो है खासकर फैलता है।
यकृत शोथ बी, यकृत शोथ बी एक प्रकार से जो है ये फैलता है। तो ये दोनों ये दूसरा जो है सही हो जाएगा आपका। और एचआईवी तो बिल्कुल फैलता है, तो 2 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है? टैटू बनवाने से हेपेटाइटिस, एचआईवी, ग्रैनुलोमस और केलाइड जैसी बीमारी हो सकती है। चिकुनगुनिया वायरस के संक्रमण से होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन-सा प्रभेद भारत में जो है प्रभावी है? तो भारत में जो है एचआईवी 1A, एचआईवी 1B, एचआईवी सी 1C, तो एचआईवी 1C जो है भारत में प्रभावी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एड्स वायरस ए एटीएलवी थर्ड की जो है खोज किसने किया था? रॉबर्ट गैलो ने। ये सही हो जाएगा। एड्स विषाणु में के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन-सा है? जीडोवुडिन। जीडोवुडिन का जो है सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। यह एक प्रकार से एंटी रेट्रोवायरस दवा है। अगला क्वेश्चन, एलिसा परीक्षण किया जाता है। एलिसा परीक्षण जो है एड्स पहचान के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? ये जो है सबसे ज़्यादा मस्तिष्क को जो है डिस्टर्ब करता है। जापानी एन्सेफेलाइटिस जो है कारक, ये विषाणु द्वारा जो है फैलता है और मस्तिष्क को सबसे ज़्यादा प्रभावित। सूअरों का मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? सूअर जहाँ पे होंगे तो जापानी एन्सेफेलाइटिस जो है उससे बचे रहेंगे आप, यानी मस्तिष्क की बीमारी जो होता है उससे आप बचे रहेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जाता है? एंटीबायोटिक रोग जो है कुष्ठ बीमारी को नहीं ठीक किया जा सकता है, बाकी टेटनस, हैजा और मीजल खसरा जो है इसको ठीक किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खसरा की बीमारी होती है, खसरा की बीमारी जो है वायरस से होता है। निम्नलिखित में से कौन संक्रामक बीमारी नहीं है? संक्रामक बीमारी एड्स भी है, छोटी माता भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें सभी बीमारी जो है गलसुइया, सरल हर्पीस दो सारे जो है बीमारी संक्रामक होते हैं। रानीखेत बीमारी संबंधित है, ये मुर्गियों से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणी है? तो इसमें सही उत्तर का जो है चयन करना है। फूट एवं माउस रोग, ये तो सही है। एंथ्रेक्स, ये भी सही है। ब्लैक क्वार्टर, काउपॉक्स, इसमें जो है सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। डी डी सही हो जाएगा। विश्व के कुछ भागों में पशुओं का फुट एंड माउथ रोग होता है, विषाणुओं के द्वारा होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फुट एवं माउथ रोग निम्नलिखित में से प्रमुख किन में पाया जाता है? इसमें मवेशी एवं भेड़, मवेशी एवं सूअर, भेड़ एवं बकरियां, तो इसमें सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2011 को पशुओं में होने वाली किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया था? ये रेंडर पेस्ट के लिए जो है यूज किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू बीमारी होता है? H5N1। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारण है? H5N1, क्वेश्चन वही रिपीट है। बीमारी H5N1 इन्फ्लुएंजा को कहते हैं, बर्ड फ्लू। H1N1 विषाणु को प्रायः समाचारों में निम्नलिखित में से किस बीमारी के संदर्भ में उपयोग किया जाता है? स्वाइन फ्लू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचारित होता है जिसे डेंगू संचारित होता है।
तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है। इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके जोड़ों का मिलान सही नहीं है? इबोला वायरस चेचक होता है? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा दोस्तों। इबोला इबोला क्या है? एक प्रकार से विषाणु बीमारी है। इबोला वायरस का नाम लिया जाता है किसके? एक नदी के नाम से। निम्नलिखित में से कौन-सा मई-जून 2018 निपाह वायरस के प्रकोप के चर्चा आया था? ये केरल में जो है फैला था। तो दोस्तों आज का जो है टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक जीवाणु जनित रोग होता है, जीवाणु जनित रोग के बारे में चर्चा करेंगे और हम जल्द ही नेक्स्ट क्लास में आप सबसे मिलेंगे। तब तक आप हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।